स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस के बारे में। और जो न्यूट्रिशन साइंस है अब लगभग ख़त्म होने को है। तो कल हमने बात करी थी सोयाबीन के बारे में, उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें जानी थी, जैसे कि उसमें कितना प्रोटीन होता है, कितना कार्बोज है, कितना फैट है, ये सब चीज़ें जानी थी। इसके अलावा जो सोयाबीन है इसको हम भारत में क्या कहा जाता है, क्या इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये सब चीज़ें हमने कल की क्लास में जानी थी। आज हम बात करेंगे बेवरेजेस के बारे में, जिसको हम हिंदी में पेय पदार्थ कहते हैं। कोई भी ऐसा पेय पदार्थ जिसे हम पी सकते हैं और हमारा शरीर उसे डाइजेस्ट कर रहा है, उसे हम बेवरेजेस कह सकते हैं। चाहे वो चाय, कॉफ़ी हो, या फिर कोई जूस हो, या फ्रूट जूस हो। फ्रूट जूस तो है ही, साथ में आपका पानी, जो कि एक मेन बेवरेज है। और बिना पानी के मनुष्य का जीवित रहना या सरवाइव करना मुश्किल है। व्यक्ति एक दिन या व्यक्ति एक हफ्ता जो है बिना खाना खाए रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए नहीं रह सकते। तो ये जो है मेन चीज़ें हैं। पानी की जो क्वांटिटी होती है हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होती है, और हर फूड जो आइटम होता है सभी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में, कुछ में ज़्यादा कुछ में कम, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पाया जाता है। जो फूड आइटम सूखे होते हैं, जैसे कि चिप्स वगैरह है, ड्राई फ्रूट्स है, इनमें जो है बिल्कुल ही नहीं होता है। इनमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। जबकि जो सब्जियां हैं, फल हैं, जो हम अनाज वगैरह खा रहे हैं, उसमें भी फ्रूट जो पानी है उसकी मात्रा अच्छी होती है। तो ये चीज़ें हमें जाननी है। और जो जल होता है, जो पानी होता है, वो हमारे शरीर में कई सारे कार्य करता है। जैसे कि हमारे शरीर में इंटरनल ऑर्गन्स का जो वर्क चलता है, जैसे श्वसन है या पाचन है, अवशोषण है, ये सारे काम चल रहे होते हैं। तो ऐसे समय में कुछ वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम पानी यानी वाटर करता है। कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट अगर हमारे शरीर में है, अगर हम बीमार हैं और ऐसा है कि बहुत सारी दवाइयाँ हमने ली हैं, तो डॉक्टर भी प्रेफर करता है। बल्कि जो डेंगू है, डेंगू का जो इलाज है यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ताकि जो डेंगू का वायरस है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। तो पानी जो है हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर चीज़ में पानी है। कुछ भी आप खा रहे हैं, कुछ भी आप पी रहे हैं, उसमें पानी की मात्रा तो होती ही है। आपके शरीर में भी ब्लड है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इन सब में भी वाटर का अमाउंट होता है। तो पानी जो है हमारे शरीर का और हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं बेवरेज के बारे में, यानी पेय पदार्थ के बारे में, कि कौन कौन से होते हैं। पहले हम इनके फंक्शंस को जान लेते हैं। तो ये जो बेवरेज होते हैं ये क्या करते हैं, प्यास बुझाने के लिए काम आता है। पानी तो आता ही है, इसके अलावा भी अगर आप जूस वगैरह पी रहे हैं, जूस है, फ्रूट है, लस्सी है, छाछ है, मट्ठा है, ये भी सब पेय पदार्थ है। इनको पी रहे हैं तो भी आपकी प्यास जो है बुझेगी, स्फूर्ति और ताजगी। जो पेय पदार्थ, जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चाय पीते हैं 1 कप, और हमें थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। तो ये जो बेवरेज होते हैं, क्योंकि ये जो चाय है, कॉफ़ी है, कोको, इन सब में क्या होता है, कैफीन वगैरह होता है, और इसी वजह से हमें स्फूर्ति का एहसास होता है। ये जो चाय और कॉफ़ी है ये भी हमें न्यूट्रिएंट पोषक तत्व देते हैं, लेकिन अगर आप इनको ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। तो ये जो स्फूर्ति, ताजगी देगा, मस्तिष्क को उत्तेजित करने का काम करता है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं, तो आपको जो है लगेगा कि हाँ, हम 1-2, आपने देखा भी होगा कि कोई ऑफिस वगैरह जो होते हैं उनमें कॉफ़ी, चाय, ये चीज़ें दी जाती है, ताकि जो है हमारा जो माइंड है वो फ्रेश रहे और हमें सोचने समझने की क्षमता मिलती रहे। क्योंकि कैफीन क्या करता है, हमारे शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है, हमारे शरीर में हमारे माइंड को उत्तेजित करता है, ताकि हम जो हम काम करना चाह रहे हैं उस पर अच्छे से फोकस कर पाएँ। इसी वजह से कहा जाता है कि जो स्टूडेंट्स वगैरह भी होते हैं वो भी कॉफ़ी है, चाय, ये जो है इंटेक करते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा अमाउंट में इंटेक कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसके जो हानि या डिसएडवांटेज है वो भी हम आगे क्लास में देखते हैं।
नेक्स्ट है अम्ल और क्षार के संतुलन में। अम्ल और क्षार का संतुलन कैसे होगा? आपको पता ही है कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो एसिड है उसका पीएच मान कितना होता है। तो ये पीएच मान जो है इसका 7 से कम होता है। और क्षार यानी बेसिक है या अल्कलाइन जो है इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो है 7 से ज़्यादा होता है। और ये संतुलन कैसे करता है? हमारे शरीर में अम्ल है, क्षार है, पानी के द्वारा ही संतुलन बना रहता है। ना तो अम्ल ज़्यादा होना चाहिए ना ही क्षार ज़्यादा होना चाहिए। दोनों की अमाउंट को बैलेंस करने का काम जो है शरीर में कौन करता है? वाटर करता है। नेक्स्ट है शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी करता है। हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य हैं, इंटरनल ऑर्गन्स कई सारे लगातार चलते रहते हैं। हम सो भी रहे तो भी ये काम करते रहते हैं। तो ऐसे में कई सारी गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कई सारी गैसें हैं और इसके अलावा भी टॉक्सिक एलिमेंट निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं? हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ऐसे में अगर हम पानी का अच्छी तरह से इंटेक कर रहे हैं, पानी को अच्छे अमाउंट में ले रहे हैं या फिर कोई भी पेय पदार्थ को हम ले रहे हैं तो फिर हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और शरीर में ठंडक रहती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन के बारे में और क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है? कार्बनिक, नॉन कार्बनिक और फ्रूट और है अल्कोहलिक। तो कार्बनिक में तो जिस चीज में जो पेय पदार्थ आप ऐसा पेय है जिसमें कि कार्बन है वो सारे ही इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे कि आपका कुछ एग्जाम्पल है, कोको कोला है, मिरिंडा है, माउंटेन ड्यू है, पेप्सी है। ये जो है कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं जिनको हम पता लगा सकते। इनमें क्या है? कार्बन होता है, इसी वजह से इन्हें कार्बनिक जो है एलिमेंट बोला जाता है। तो ये जो है सारे के सारे इनमें कार्बन है। नेक्स्ट है नॉन कार्बनिक। इन कॉफी, चाय, कोको, इनमें क्या होता है? कैफीन होता है और टैनिन होता है। तो ये जो है कितना परसेंट होता है ये अभी हम बात करेंगे, अलग अलग इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन कार्बनिक कॉफी, चाय और कोको, अभी आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्रूट। फ्रूट से रिलेटेड जैसे कि फ्रूट जूस है, शेक है, चाहे आप कोई भी मिक्स जूस ले रहे हैं या टमाटर या अनार है, मौसम्बी है, कोई भी जूस जो आप इंटेक कर रहे हैं वो आपका इसकी श्रेणी में आ जाएगा। तो ये फ्रूट जूस ना तो कार्बनिक है ना ही नॉन कार्बनिक है। ये क्या है? फ्रूट जूस है, शेक है, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है टी में वो हमें देखना है। उससे पहले अल्कोहलिक जो बेवरेजेस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है आपका बियर। और बियर जो है इसमें अल्कोहल कितने परसेंट होता है? 3% होता है। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में ब्रांडी है, रम है, ताड़ी है। नीचे ताड़ी लिखा हुआ है। ब्रांडी, रम और ताड़ी ये क्या है? आपके क्या हो गए? अल्कोहलिक पदार्थ हो गए। जिनमें अल्कोहल ज्यादा होता है वो आपके अल्कोहलिक पदार्थ हो गए हैं। इसके बाद में है इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टी। टी के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है जो कि जिसकी वजह से जो चाय है उसमें स्फूर्ति देने का काम कर रही है या फिर खुशबू जो आती है वो क्यों आती है? तो एक तो है कैफीन जो कि हमें स्फूर्ति देने का काम करता है। ये कॉफी और चाय और कोको इन तीनों में ही होता है। अमाउंट इनकी अलग अलग होती है। पॉलीफिनॉल होता है और एक आवश्यक तेल होता है। इसे वाष्पशील तेल भी कह सकते हैं या आवश्यक तेल भी इसे कह सकते हैं। तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे बात करते हैं। एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, ऊपर जो है क्लासिफिकेशन आ जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं चाय के बारे में, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। और ये हमने जो है शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो चाय जो है कोमेलिया नामक ट्री से हमें प्राप्त होता है और इसके उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर भारत आता है। उसके बाद में चीन, श्रीलंका और जापान, ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट है आपका चाय के जो है 3 रूप होते हैं, मतलब 3 रूपों में से 3 प्रकार से इसे क्लासिफाई किया गया है। एक आपकी हरी चाय है, काली चाय है जो नॉर्मली हम घर में पीते हैं, और एक ओलिगो चाय है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? जो हरी चाय होती है उसमें खमीरीकरण यानी फर्मेंटेशन
नहीं होता है। इसी वजह से जो इसकी पत्तियां होती है वो ग्रीन ही रहती है, उनका कलर चेंज नहीं होता। बाकी सारे जो प्रोसेस है हरी और काली और ओलिगो चाय, इनका सेम है, बस इसमें डिफरेंस केवल फर्मेंटेशन का ही है। हरी चाय में फर्मेंटेशन नहीं होता है, काली चाय में होता है, और जो ओलिगो टी है उसमें तो आधा यानी सेमी फर्मेंटेड होती है। तो यही डिफरेंस है इन तीनों में। जो ग्रीन टी होती है आपकी जनरली जो एक पाउच में मिलती है, गर्म पानी कीजिए और उसको उसमें डिप करके और पी जाइए, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। हरी चाय यानी ग्रीन टी जो एंटीऑक्सीडेंट होती है और हमारे शरीर को भी स्फूर्ति प्रदान करती है, साथ ही इसका कोई नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि इसमें कैफीन वगैरह जो है बहुत ही कम या ना के बराबर इनकी मात्रा होती है। जबकि जो ब्लैक टी होती है वो अगर हम लिमिटेड मात्रा में पी रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में पी रहे हैं तो फिर ये हमारे स्वास्थ्य को खराबी करती है, भूख नहीं लगती इसको ज़्यादा पीने की वजह से। साथ ही जो है हमारा जो पाचन सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, खाने के समय पे अगर हम चाय पी लेते तो हमारी भूख मर जाती है, हमें लगता है कि खाने का मन नहीं है। तो ये जो है इसी वजह से होता है, क्योंकि इसमें कैफीन है, टैनिन है, इनकी मात्रा होती है, और ये जो है बहुत ज़्यादा अगर हम अमाउंट में ले रहे हैं तो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। साथ ही आपने जो है आयरन वाले चैप्टर में पढ़ा ही था कि कैफीन है, टैनिन है, ये आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते शरीर में। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि भी पहुंचा सकती है। और एक चीज़ जो है बियर वाला, हमने अभी बात की थी कि बियर के अंदर 3% अल्कोहल होता है। और एक चीज़ आप इसमें और याद रखिए कि ये जो बियर है इसे एक और नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए मैं इसे जोड़ दे रही हूँ, सुरासुर। बियर को सुरासुर भी कहते हैं। हो सकता है आपसे बियर की जगह सुरासुर पूछ लिया जाए और पूछ लिया जाए कि बताइए सुरासुर जो है उसमें कितना % अल्कोहल होता है, तो ये कितना होता है, 3% होता है। और हमने बात कर ली है ओलिगो टी और ये सारी चीज़ें कि इनमें डिफरेंस कैसे है, कौन कौन से देश इसके उत्पादक हैं, कौन से नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने आज जो है अच्छे से डिस्कस कर ली है। अब जो है चाय के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। चाय के प्रोडक्शन वाला मतलब किस तरह से इसे बनाया जा रहा है, इसकी प्रोसेसिंग जो है उसके स्टेप्स जो है नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कॉफ़ी और कोको इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।